हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के कोल्ड कफ के बारे में। छोटे बच्चों को बार बार कोल्ड कफ क्यों हो जाता है। एक्चुअली कुछ गलतियां हम मदर से हो जाती है जिसकी वजह से भी बच्चों को कोल्ड कफ हो जाता है। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है या 1 साल से छोटा बच्चा है तो पहले 1 साल के दौरान बच्चे को 11 से 12 बार कोल्ड कफ होना बहुत कॉमन है। बच्चों को बार बार कोल्ड कफ क्यों होता है? क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है, इसलिए उनकी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। कुछ गलतियां अनजाने में हमसे हो जाती है। पहले के टाइम में क्या होता था कि हम सारी फैमिली एक साथ होती थी, जैसे घर में सास है या दादी सास, कोई ना कोई बड़ा होता है हमें गाइड करने के लिए कि बेबी का केयर कैसे करना है। लेकिन आजकल मोस्टली हम घरों में अकेले हैं तो बच्चों की केयर से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें भी हमें नहीं पता होती है और इसीलिए अनजाने में ये गलतियां हमसे हो जाती है और फिर सफर बच्चे को करना पड़ता है। बच्चे को कोल्ड कफ हो जाता है, बच्चा बहुत इरिटेटेड फील करता है, बच्चों को चेस्ट में म्यूकस जम जाता है, नोज ब्लॉक हो जाता है, बच्चा फीड नहीं कर पाता, बच्चा सो नहीं पाता, फिर बच्चे रोते रहते हैं और माँ भी परेशान होती है। तो इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप बहुत सारा पानी वाला काम करते हो, जैसे बर्तन वॉश करना या कपड़े धोना या हाथ से पोछा लगाते हो, अगर आप ऐसा काम करते हो जैसे कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पानी के कांटेक्ट में आती है तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन रहेगा और उसके तुरंत बाद अगर आप बच्चे को फीड कराएंगे, बच्चे को गोद में ले लेंगे तो इससे बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर भी एकदम डाउन हो जाएगा और बच्चे को कोल्ड कफ हो सकता है। तो इसलिए जितना अवॉइड कर सके अगर आप इन कामों को, अगर आप हाउस हेल्प रख लेते हो या और कोई बड़ा है आपकी हेल्प करने के लिए, ज़रूर से करो। अगर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है तो आपको भी आराम की बिल्कुल ज़रूरत है, तो जितना हो सके ये पानी वाला काम एटलीस्ट अवॉइड करें ताकि आप अपने बच्चे को कोल्ड कफ से बचा सके। दूसरी एक गलती अक्सर हमसे हो जाती है अनजाने में, वो है कि अगर आप घर में अकेले हो, आप बच्चे को सुलाकर नहाने के लिए गए हो, आप सडनली जब नहाकर आते हो तो आप देखते हो कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप उसको चुप कराने के लिए उसको फीड करा देते हो। अगर आप नहाकर अभी अभी आए हो और उस टाइम पे अगर आप बच्चे को फीड करा देंगे तो इससे भी बच्चे को कोल्ड कफ होगा, क्योंकि आप पानी के कांटेक्ट में थे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है और उस टाइम पे अगर आप बच्चे को फीड कराएंगे तो इससे बच्चे को डेफिनेटली कोल्ड कफ हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आप नहाने से पहले ही बच्चे को फीड करा दें ताकि जल्दी से बच्चा भूखा ना हो जाए। और अगर रो रहा है बच्चा, कोई और सोल्यूशन निकालिए या फिर आपकी बॉडी पहले ड्राई कर लीजिए, उसके बाद ही बेबी को फीड कराइए। स्पेशली अगर आपके बाल गीले हैं, आपने अभी अभी हेयर वॉश करा है और गीले बालों के साथ अगर आप बच्चे को फीड कराएंगे तो इससे भी बच्चों को कोल्ड कफ हो सकता है। तो बाल अगर आपने वॉश करे हैं तो ज़रूर से जल्दी ड्राई कर दीजिए। गीले बालों के साथ बच्चों को फीड नहीं करना चाहिए, उससे भी बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और बच्चे को कोल्ड कफ हो सकता है। तो इसलिए ये पानी वाला काम जितना आप अवॉइड कर सके, जैसे बार बार हैंड वॉश कर रहे हो और उसके तुरंत बाद बच्चे को टच कर रहे हो या फिर बच्चे को फीड करा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद है कि सही टाइम पे सही इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को कोल्ड कफ हो रहा है, एज अ मदर हम इतना तो फील कर ही लेते हैं कि हाँ अब इस टाइम पे ये बीमार होने वाला है। जैसे अगर एक आधा बार आपने उसको छींकते देखा या खांसते देखा तो आप ज़रूर से फील कर सकते हो कि अब ये बीमार होने वाला है। तो उसी टाइम से आपको बच्चों के ऊपर होम रेमेडीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे आप अजवाइन की पोटली बच्चे की सर्दी जुकाम के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर पान का पत्ता थोड़ा सा सेक कर बच्चों की चेस्ट के ऊपर लगाना। बहुत सारी होम रेमेडीज़ मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी शेयर करी है, आप चाहो तो उसे चेक कर सकते हो। तो होम रेमेडीज़ एक्चुअली तब बहुत इफेक्टिवली काम करती है जब ये सर्दी जुकाम की शुरुआत होती है। एक बार अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हो गई, फिर 2-3 दिन आपने वेट करा कि अब तो इसकी सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक हो जाएगी, फिर 3-4 दिन के बाद अगर आप होम रेमेडीज़ बच्चे को देंगे तो भी बहुत इफेक्टिवली वो काम नहीं कर पाएगी। हाँ, बच्चे को आराम ज़रूर से मिलेगा लेकिन कंप्लीटली ठीक तब नहीं होगी। तब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या बच्चों को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी या सर्दी जुकाम के जो कफ सिरप होते हैं वो बच्चे को देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप होम रेमेडीज़ अगर देना चाहते हो तो इनिशियल स्टेज से ही स्टार्ट कर दीजिए ताकि बच्चों को कोल्ड कफ हो ही ना। तो इसीलिए सही टाइम पे सही इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है।
अगर आप हीटर का यूज़ करते हो, न्यूबॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है घर में, तो ज़रूर से आप विंटर में हीटर का यूज़ करते होंगे। तो अगर रूम में हीटर ऑन है, पूरी रात भर आपको बिल्कुल हीटर नहीं चलाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी कमरे के अंदर हीटर को ऑन करके रखा है, बच्चा आपका वहाँ है, फिर अचानक से आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप एकदम से गर्म रूम से अगर बच्चे को बाहर लेकर के जाएंगे, बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, तो ये जो सर्द गर्म होता है, इससे भी बच्चों को कोल्ड कफ होता है। और अगर आप बाहर से आए हो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा था और तुरंत से अगर आप हीटर ऑन है उस कमरे में आ जाओगे, तब भी सर्द गर्म होता है और सर्द गर्म की वजह से भी बच्चों को कोल्ड कफ होता है। तो ये गलतियाँ भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बाहर जाना है तो पहले थोड़ी देर हीटर को ऑफ कर दें और टेम्परेचर जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए उसके बाद बच्चे को अच्छे से कवर करके बाहर ले जाए। सर्द गर्म की वजह से भी बच्चों को कोल्ड कफ हो जाता है। नहाने के बाद तुरंत अगर आप बच्चे को कपड़े नहीं पहनाओगे तो भी बच्चों को कोल्ड कफ हो सकता है। तो इसलिए नहाने से पहले ही सारी तैयारियां कर ले, ताकि आपको बाद में फिर कपड़े ढूंढने के लिए या फिर मॉइस्चराइजर ढूंढने के लिए भागना ना पड़े। अक्सर हम मदर सोचते हैं कि सर्दी का मौसम है, बाहर अगर अच्छी धूप है, क्यों ना हम बाहर टेरेस पे या बालकनी पे बच्चों की मालिश करें, तो इससे बच्चों को विटामिन डी भी मिलेगा और बच्चों को थोड़ा सा वार्म भी फील होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बाहर सन होगा लेकिन साथ साथ ठंडी हवा भी चलती है। अगर आप ठंडी हवा है और वहाँ पर बच्चों की पूरे कपड़े निकाल कर अगर आप मालिश करेंगे तो इससे भी बच्चे को कोल्ड कफ हो सकता है। तो मालिश हमेशा आप बंद कमरे में ही करें। सही ऑयल यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। विंटर में आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर जो राई का तेल होता है, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो, बादाम का तेल यूज़ कर सकते हो। ये तेल की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है तो बच्चों की बॉडी को वार्म रखने में मदद करता है। तो सही तेल का यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है अपनी डाइट का ध्यान ना रखना। बहुत सारी चीज़ें जिनकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है, जैसे कि मोस्टली फ्रूट्स की तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है। अगर आप ठंडी तासीर वाली चीज़ें सर्दियों में खाएंगे तो इसके भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। फिर अगर आप बच्चे को फीड कराएंगे तो आपके दूध के थ्रू वही सारी चीज़ें बच्चे को मिलेंगी, बच्चों की बॉडी भी ठंडी रहेगी और बच्चों को कोल्ड कफ हो सकता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें, ठंडी तासीर की चीज़ें विंटर में एटलीस्ट अवॉइड करिए। अगर आपको खाना ही है, जैसे फ्रूट्स हो गया या दही, चावल, ये सारी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी है, अगर आपको ये खाना ही है तो आप दोपहर के टाइम में जब सूरज थोड़ा सा निकला हुआ हो तब खाएं, ताकि बच्चों को आपके खाने की वजह से कोल्ड कफ ना हो। जितना ज़रूरी है ठंडी तासीर की चीज़ों को अपनी डाइट से कुछ दिनों तक अवॉइड करना, उतना ही ज़रूरी है कि गर्म तासीर की चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर से ऐड करें, जैसे कि अजवाइन हो गया या फिर ड्राई फ्रूट्स, खजूर, केसर, ये सारी चीज़ें जिनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। जायफल ले सकते हो, जायफल वाला दूध ले सकते हो। तो ऐसा अगर आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे जिनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होगी, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी वार्म रहेगा, आपके दूध के थ्रू फिर वही सारी चीज़ें बच्चे को भी मिलेगी और बच्चों की बॉडी भी जब अंदर से वार्म रहेगी तो बार बार बच्चों को कोल्ड कफ नहीं होगा। इसलिए विंटर के दौरान आप ठंडी तासीर की चीज़ों को अवॉइड करें और गर्म तासीर की चीज़ों को अपनी डाइट में अगर आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे को बार बार कोल्ड कफ नहीं होगा। उसके बाद है कि खुद का ख्याल नहीं रखना। बच्चे के साथ हमें घर में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे का भी ख्याल रखना है और यही सारी चीज़ों में हम खुद का ही ध्यान नहीं रखते। जैसे खुले पैरों के साथ, मतलब विदाउट सॉक्स या चप्पल हम घर में ऐसे ही घूम रहे, फर्श ठंडा होता है तो इससे आपको कोल्ड कफ हो सकता है। आपको अगर कोल्ड कफ हो जाएगा तो आपके थ्रू फिर बच्चा भी बीमार होगा, बच्चा भी आपके साथ रहता है, आप छींकोगे या फिर आपके जो वायरसेस है वो बच्चे को भी मिलेंगे और बच्चा भी बीमार हो सकता है। इसीलिए खुद का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठीक रहेंगे तभी आप बच्चे का भी ख्याल रखेंगे, तो इसीलिए भी खुद का ख्याल ज़रूर से रखें। इंडियन फैमिलीज़ में अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि घर में अगर बहुत सारे मेंबर हैं और किसी एक को अगर सर्दी जुकाम है, वो अगर बच्चे के साथ खेल रहा है तो अक्सर हम उसे मना नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि उस पर्सन को बुरा लग जाएगा, लेकिन अगर आप भी ये गलती करते हो तो इससे आपके बच्चे को भी ज़रूर से कोल्ड कफ होगा।
अगर किसी पर्सन को कोल्ड कफ है तो इसे ज़रूर से आप बोलिए कि कुछ समय के लिए एटलीस्ट बच्चे से दूर ज़रूर से रहे, क्योंकि बच्चों की इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है। तो अगर किसी बड़े को कोल्ड कफ है तो बच्चे को भी कोल्ड कफ हो सकता है, तो जितना आप अवॉइड कर सके ज़रूर से करें। अगर आपको खुद को कोल्ड कफ है तो जब भी आप बच्चे को फीड कराएं, मास्क ज़रूर से पहन ले और अपने हैंड को अच्छे से सैनिटाइज ज़रूर से करें, उसके बाद ही बच्चे को फीड कराएं। आपको भी अगर कोल्ड कफ है तो आप जितना बच्चे से दूर रहेंगे उतना ही बच्चे के लिए बेटर है। तो ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं। एक्चुअली ये गलतियां अक्सर हमसे हो जाती है और फिर बच्चा बहुत परेशान होता है, बच्चे के साथ साथ माँ भी बहुत परेशान होती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों का भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।